लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ताइचेंग भी अपने बॉडी सॉडी वाले फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे चेस्ट में किसी टाइप की येलो एनर्जी सर्कुलेट हो रही थी। तब उस मार्क को देखते हुए लूशियन कहता कि वो क्या अजीब चीज है, जिस पर लीतोंगा बहुत ही शौक होते हुए कहता कि वो तो एक स्पिरिट बीस्ट का ब्लूप्रिंट है, जिससे अपने ब्लड से लिंक करने पर ओनर को उस बीस्ट की सारी पावर्स मिल जाती है। तब सीनियर फैंग कहता है कि उसे चेस्ट में जो निशान बनाए उसे देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि वो ब्लूप्रिंट स्काई डिमोन क्रेन का है। यह ब्लूप्रिंट एक्सचेंज विभाग में बहुत ही हाई प्राइस पे मिलता है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ताइचेंग अपने पॉइंट्स को सेव करके इस ब्लूप्रिंट को एक्सचेंज करेगा। और फिर सीनियर फैंग कहता है कि लीतोंग देखो, लूशियन ने तुम्हें बचा लिया। ये ताइचेंग का बच्चा तो तुम्हारे लिए बहुत सारे हिडन वेपन्स को छुपा के रखा था। जिस पर ताइचेंग कहता है कि इन छोटे मोटे ट्रिकों से मुझे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ब्लूप्रिंट ज्यादा देर तक ताइचेंग को बचा पाएगा। तब ताइचेंग पूरी तरीके से इस ब्लूप्रिंट को एक्टिव करते हुए कहता है कि इस एक ब्लूप्रिंट को अचीव करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी। अब वक्त है इसके ट्रू पोटेंशियल को दिखाने का। और ये कहकर ताइचेंग अपने हाथ को काटते हुए अपने ब्लड को इससे लिंक करने लगता है। तब ताइचेंग ऐसा करते ही ब्लूप्रिंट पहले से और भी ज्यादा चमकने लगता है। जिस पर ताइचेंग अब हंसते हुए कहता है कि यस, मैं इन कमाल की पावर्स को फील कर पा रहा हूँ। और अब देखते ही देखते ताइचेंग के बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट होने लगता है, जो क्रिएट होते होते एक बड़े धमाके के साथ ताइचेंग को एक अंडे में कन्वर्ट कर देता है। जिसे देखकर सीनियर फैंग कहता है कि वाकई में अब ये फाइट तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। ताइचेंग की बॉडी अब एक स्काई डिमोनिक क्रेन में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। तब लीतोंग कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि लूशियन हार जाएगा। जिस पर सीनियर फैंग कहता है कि मुझे अभी भी लूशियन पे ही भरोसा है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा। और इस बीस्ट के पावर के मिलने की वजह से ताइचेंग की पावर अब पहले से 50 गुना तक ज्यादा बढ़ जाती है। जिस पर लूशियन अब इसे किसी तरह से डॉज करता हुआ पीछे कर देता है और ये दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तब ताइचेंग अब लूशियन की ओर देखते हुए कहता है कि बच्चे क्या तुम रेडी हो। जिस पर लूशियन अब अपने एल्बो को देखता है जिसमें से ब्लड निकल रहा था। तब ताइचेंग कहता है कि लूशियन, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे इस फॉर्म के सामने क्या कर सकते हो। अभी भी मौका है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, हार मान लो। जिस पर लूशियन अब हंसते हुए कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो ये खेल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये कहकर लूशियन अब अपने हैंडस्टैंड को परफॉर्म करते हुए सीधे एक पंच जमीन में मार देता है। तब लूशियन के ऐसा करते ही यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जो सीधे आसमान में जाके एक बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा को क्रिएट करने लगता है। तब लूशियन कहता है कि हमेशा मेरी जान को बचाने वाली देवी प्लीज प्रकट हो। जिस पर अब लूशियन कितना कहते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे 9 यूजी का बीस्ट फॉर्म अपेयर हो जाता है। तो गाइस, भले स्पीड 9 यूजी का है लेकिन ये 9 यूजी नहीं है। 9 यूजी तो अभी लूशियन के ब्रेसलेट में अपने रिकवरी फॉर्म में है। दरअसल लूशियन ने जब 9 यूजी के साथ अपने ब्लड को लिंक किया था तो ऑटोमेटिक लूशियन को 9 यूजी का स्पिरिट फॉर्म भी मिल गया था। जिस तरह से इसे बाकी के 4 गॉड लेवल के स्पिरिट मिले हैं, यानी 9 यूजी का स्पिरिट लूशियन का 5वां स्पिरिट है। वैसे भी अगर यहाँ पे 9 यूजी होती तो अभी तक खेल खत्म हो चुका होता। और अब इस स्पिरिट को देख के सबसे पहले ताइचेंग की फटती है। मतलब 1 लाखों साल पुराने हेवनली बीस्ट के स्पिरिट को देखकर ताइचेंग की आंखें फट जाती है। जिस पर अब लीतोंग भी शौक में आते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, भला लूशियन जैसे एक मामूली बच्चे के पास 9 यूजी की स्पिरिट कैसे आ सकती है। तब सीनियर फैंग भी कहता है कि लूशियन, आखिर तुम मुझे और कितना सरप्राइज करोगे। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि तुम्हारे पास 9 ईदर फैमिली का हेवनली स्पिरिट है। और अभी लोग साथ साथ यहाँ पे खड़े डिसाइबल भी बहुत ही शौक होती हुए कहते हैं कि आखिर इस लूशियन की ओरिजिन क्या है। हमारे सेट के एल्डर भी इस काबिल नहीं है कि वो 9 यूजी के स्पिरिट को हासिल कर सके, तो फिर इस लूशियन ने ऐसा कौन सा व्रत रखा जो इसे 9 यूजी का स्पिरिट मिला। और सबसे बड़ी बात, आखिर इसे ये स्पिरिट मिला कहाँ। तब इधर वांगतोंग भी कहता है कि रोली, मुझे नहीं लगता कि लूशियन का ये स्पिरिट फेक है, मगर ये भी सच है कि लूशियन ने इस स्पिरिट को अपने दम पे तो अचीव नहीं किया होगा। 9 नीदर हेवनली बर्ड फैमिली के बीस्टों को ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो डिफीट कर पाए हैं। यहाँ तक कि हमारे सेट के डीन भी इस काबिल नहीं है कि वो 9 यूजी को डिफीट कर सके, बल्कि इस बर्ड को डिफीट करना तो दूर से देख पाना ही बहुत ही नसीब की बात है। तो फिर लूशियन के पास ये स्पिरिट कैसे आया। जिस पर रोली बता दी कि 9 यूजी और लूशियन का बॉन्ड हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। 9 यूजी ने खुद अपने ब्लड को लूशियन के ब्लड से लिंक किया है, जिसकी वजह से ये दोनों ही अब सोल टू सोल एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। यानी लूशियन और 9 यूजी अब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और यही वजह कि लूशियन को ये स्पिरिट ऑटोमेटिक मिले, काफी देर तक कंटिन्यूसली बरसते रहता है, जिसकी वजह से आसपास का पूरा एरिया ही तबाह हो जाता है। तब ये देखकर डिसाइबल कहता है कि क्या ये खत्म हो गया। जिस पर ताइचेंग कहता है कि मुझे जो भी चैलेंज करेगा उसका यही हाल होगा। मगर तभी लूशियन दोबारा बहुत ही फास्टली ताइचेंग की ओर बढ़ते हुए कहता है कि मैं अभी नहीं हारा हूँ। और ये कहकर लूशियन ताइचेंग को अपना पंच मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन ताइचेंग इसके पंच से बच जाता है। और फिर बचते हुए कहता है कि इतना स्लो, तुम तो 9 यूजी के पंखों की बेइज्जती कर रहे हो। जिस पर लूशियन कहता है कि रुको जरा सब्र करो। जिसके बाद लूशियन अपने पंच को सीधे इसके हेड में मारता है। तब इस पावर के इम्पैक्ट से फिर से ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं।
जिस पर ताइशेंग अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि भाड़ में गया ये कंपटीशन और बाकी चीजें, अब मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें मारना है। और इतना कहता ही ताइशेंग के हेड से अब रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है, जो देखते देखते अब एक बहुत ही बड़ी अटैक का रूप लेने लगता है। जिस पर अब जैसे ही अटैक कंप्लीट होता है तो ताइशेंग सीधे इसे लूशियन की ओर बरसा देता है। तब लूशियन भी अब फॉर्म में आते हुए नाइनजी के स्पिरिट के साथ सीधे इसकी ओर बढ़ जाता है। और अब जैसे इन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है तो फिर एक भयानक विस्फोट के साथ यहाँ पूरा एरिया ही धुआं धुआं हो जाता है, जिसे देखते हुए डिसाइपल कहते हैं कि लगता है फाइनली ये मैच अब खत्म हुआ, लेकिन विनर कौन है ये तो हम देख ही नहीं पाए। तब सीनियर फैंग कहते हैं भले ताइशेंग कमीना है लेकिन वो कमीना होने के साथ साथ पावरफुल भी है, जिस पर लीतोंग भी यस कहता है। और अब थोड़ी देर के बाद पत्थरों को हटाते हुए ताइशेंग बाहर आता है, जिसके बाद ये अच्छी तरह से आसपास देखता है लेकिन इसे कहीं पे भी लूशियन नहीं दिखाई देता है। तब ये देखकर ताइशेंग बहुत ही जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि फाइनली मैंने ये मैच जीत लिया, मैं ही हूँ इस सेट का थर्ड मोस्ट पावरफुल डिसाइपल। चैंग फेंग लीतोंग बताओ क्या अब भी तुम दोनों को मुझ पर कोई डाउट है? जिस पर लूशियन भी अब बहुत ही धमाकेदार तरीके से इन पत्थरों से बाहर आता है और आते हुए कहता है कि मैंने कहा कि थर्ड पोजीशन सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही बिलोंग करता है। तब ये देखे ताइशेंग बहुत ही होपलेस होकर जमीन पे बैठते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरे सबसे बेस्ट और पावरफुल शॉट से कैसे बच सकते हो। जिस पर इधर से वांगतोंग कहता है कि लूशियन जबड़ा तोड़ो उस भरोसे वाले का। तब ताइशेंग अब थोड़ा पागल होते हुए कहता है कि लूशियन तुम मुझे कभी भी डिफीट नहीं कर सकते, मैं इस सेट का सबसे पावरफुल और वर्दी डिसाइपल हूँ। जिस पर लूशियन कहता है कि ये मेरी रिवोली पे अटैक करने के लिए, जिसके बाद लूशियन अपने फाइनल ब्लो के साथ इस मैच को एंड कर देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।